हेलो एवरीवन। हमने रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड हमने पढ़ा था। अब इसके बाद हम रेशनल नंबर का आगे का कुछ पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज है ना, कि इसमें क्या ऐसा खास है। ओके, इससे क्या है जो इस नंबर को दूसरे नंबर से अलग करता है। ओके, तो हमने उसकी डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर Q जीरो नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ओके, इसके बाद हमने इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी पढ़े थे। अब इसकी हम आज प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, तो इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है ये हम आज इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। इस टॉपिक की रेशनल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है कि जब कोई नंबर, कोई सा भी नंबर हो सकता है, फॉर एग्जांपल इंटीजर, होल नंबर, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में कोई ऑपरेशन लगाया जाए और उसके बाद वापस वही रेशनल नंबर आ जाए, तो वो रेशनल नंबर उस ऑपरेशन के लिए क्या है, क्लोजर है। एक और बात समझेंगे हम कि कोई नंबर है रेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल 2/3, और एक और रेशनल नंबर है 3/4, दोनों रेशनल नंबर है। ओके, इनके बीच में हमने एक ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन क्या होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों क्या है हमारे ऑपरेशन। तो हमने जब प्लस ऑपरेशन लगाया तो इनका आंसर आता है, इसका आंसर आता है 9 प्लस 6 प्लस 9, 8 प्लस 9, 17/12, ये इसका आंसर आएगा, हमको पता है ना, हमने पहले सोल्व कर रखा है। तो ये भी क्या है हमारा रेशनल नंबर। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा -1/12। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1/2, और हम इनको डिवाइड करें तो क्या होगा 2/3 मल्टीप्लाई 4/3 हो जाएगा। ये आएगा। ये चारों नंबर में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर एडिशन के लिए क्लोजर हुआ, मल्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोजर हुआ, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर हुआ, और डिवाइड के लिए भी क्लोजर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, दोनों को डिवाइड करने पे रेशनल नंबर आ रहा है, लेकिन एक ऐसा एग्जांपल मैं आपको दूंगा जिसमें वो रेशनल नंबर नहीं आएगा। देखते हैं वो एग्जांपल क्या है। ओके, तो एक है हमारा 2/3, एक नंबर, और दूसरा नंबर है 0/1, ये भी रेशनल नंबर है। 0 भी हम लिख सकते हैं और 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा रेशनल नंबर है, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि P 0 होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, Q 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो इन दोनों को डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और पीछे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 1 जा 2 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। तो हमारा आंसर क्या आया, 2/0, जो कि रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि Q हमारा क्या आ गया, 0। अगर 0 को किसी से डिवाइड करते तो वो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट। ओके, तो हमारा क्लोजर रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर किस किस के लिए क्लोजर है, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, लेकिन डिवाइड के लिए ये क्लोजर नहीं है। आगे सबको समझ में, ये मैंने पहले भी आपको किसी वीडियो में बताया था।
अब इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको दूसरे वीडियो में बता रखी है, लेकिन आज वापिस हम इसको पढ़ लेते हैं। तो क्लोजर क्या होता है? वेदर a rational number is to be whether a rational number is continuous to be rational number under any operation। क्या होगा इसका मीनिंग? कोई रेशनल नंबर ही रहे किसी ऑपरेशन को लगाने के बाद, ओके, तो वो क्या कहलाता है? क्लोजर ऑफ रेशनल नंबर। कोई रेशनल नंबर कंटिन्यू रहे रेशनल नंबर में ही, अगर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन लगाया जाए तो वो क्या होगा? क्लोजर होगा। ओके, तो क्लोजर किस किस के लिए है? कौन कौन से ऑपरेशन के लिए है हमारा रेशनल नंबर is closer for addition, multiplication, divide and subtraction। sorry, addition, subtraction and multiplication। डिवाइड के लिए तो मैंने बता दिया था कि वो उसके लिए क्लोजर नहीं है। तो क्लोजर आपको सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं ओके, ये हो गया हमारा। तो इसके बाद हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसका पढ़ते हैं ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसकी पढ़ते हैं। क्लोजर तो हमारा हो गया, किसके लिए है? तीनों के लिए। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप पढ़ते हैं हम। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर हम किसी दो नंबर का अगर प्लेस चेंज कर दें, दो रेशनल नंबर है हमारे पास 2/3 प्लस 3/4, इन दोनों का प्लेस अगर हम चेंज कर दें तो क्या वो इक्वल आएंगे? ये हमको चेक करना है। ओके, तो अगर हम इन दोनों का प्लस करते हैं तो दोनों का प्लस सेम आएगा और वो आएगा 17/12। ओके, तो रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम देखें तो ये तो आएगा -1/12 और ये आएगा +1/12, जो कि इक्वल नहीं है। ओके, तो रेशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई अगर हम करें तो इसमें भी 1/2 आएगा और इसमें भी 1/2 आएगा। तो क्या आ रहा है? दोनों का इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम्यूटेटिव होगा फॉर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन लास्ट है हमारा डिवाइड। डिवाइड का हम इधर देख लेते हैं, 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4 और 3/4 डिवाइडेड बाय 2/3। 2/3 मल्टीप्लाई 4/3 और 3/4 मल्टीप्लाई 3/2, ऐसा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा हमारा 8/9 और ये हो जाएगा 9/8। ओके, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो ये भी हमारा क्या है? कम्यूटेटिव नहीं है। तो किस किस के लिए कम्यूटेटिव होगा? फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। आ गया समझ में सबको?
तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारी कम्यूटेटिव? एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एडिशन हो सकती है, और वो होगी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। और एक हो सकती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन। ओके, ये इन दोनों के लिए कम्यूटेटिव होगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हम सेम ऐसे ही चेक करके देख सकते हैं सबको, है ना। तो हमने अभी कम्यूटेटिव के लिए जैसे चेक किया ना, वैसे हम इसके लिए भी चेक कर सकते हैं। तो उसमें भी क्या आएगा कि एडिशन के लिए ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होगा। सॉरी, इसका मैं लिख देता हूँ a into b equal to b into a। ओके, ये हो जाएगा ये, है ना। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है, 3 नंबर होते हैं, है ना, और इधर भी 3 नंबर होते हैं। अब तीनों नंबर को एक साथ तो ऐड हम कर नहीं सकते, तो पहले क्या करेंगे, 2 को, और इस वाले में पहले पीछे वाले को। ऐसा करने पे अगर दोनों इक्वल आते हैं तो ये क्या है, एसोसिएटिव। हम इसको चेक करके देखते हैं। एक एग्जांपल लेंगे। हमने 3 नंबर लिए, 1/2, 1/4 और 3/6, सॉरी 3/8 लिए, है ना। इधर भी हम 1/2, 1/4 और 3/8, 3 हमने नंबर ले लिए, तीनों को प्लस करना है। लेकिन इस वाले में तो पहले आगे वाले को और इस वाले में पीछे वाले को। ओके, तो ऐसा करने पे इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, एक दूसरे के मल्टीपल, ये इसका मल्टीपल है, तो जो मल्टीपल है वो 4 है, और ये आ जाएगा 1/4 करने के लिए दोनों को 4 करना है ना, तो ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/4। इसमें भी ऐसा ही है, ये हो जाएगा 2/8 और ये हो जाएगा 3/8। अब हमारा आंसर आ रहा 3/4, इसमें आ रहा 3/8, 1/2 और 5/8। अब इसको 8 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6/8 प्लस 3/8, और ये इसको 8 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/8 और 5/8, तो ये आ रहा है हमारा 9/8। मैं इसके पास में जितने अगर नहीं दिख रहा हूं, इसमें भी हमारा 9/8 और इसमें भी हमारा 9/8, तो दोनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन। आ गया समझ में? तो रेशनल नंबर क्या होगा, एसोसिएटिव फॉर एडिशन। ऐसे ही हमारा रेशनल नंबर एसोसिएटिव होगा फॉर, जो हो गया फॉर एडिशन, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी, इधर भी a इंटू बी इंटू सी, इसमें ब्रैकेट आगे और इसमें ब्रैकेट पीछे, बस इतनी सी बात है। तो ये हमारे क्या क्या पढ़ा आपने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसके क्वेश्चन हम करते हैं, कुछ एग्जांपल इसके हम करते हैं। कि इस प्रॉपर्टी का हम यूज कहां कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखते हैं।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, उसका यूज हम यहाँ कैसे कर सकते हैं वो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो हम ये प्रॉपर्टीज को हम नोट डाउन कर लेंगे। ओके, एक दो एग्जांपल बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इनका यूज कहाँ हो रहा है। ओके, कि हमारा एग्जांपल है 4 इंटू 33 इंटू 25 या फिर 100 25 करते हैं 25, इसको हमको सोल्व करना है। ओके, 3 नंबर है हमारे पास। अब इसमें हम किस टाइप से, एक और एग्जांपल में एडिशन का भी आपके लिए ले लेता हूं। 275 प्लस 833 प्लस 25। तो इन प्रॉपर्टी का कहां यूज होता है, दो क्वेश्चन है हमारे पास। इन दोनों में हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखेंगे, है ना। हमको याद है, हमको पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन 4 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो बहुत सिंपल हो जाएगा। 25 4 जा 100 और फिर 33 को 100 से सिंपल 3300। तो हम इसको करेंगे, लेकिन इनको कैसे करेंगे, इनको पास लाना पड़ेगा तभी तो मल्टीप्लाई होंगे। 4 को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, जब ये इसके पास होगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर पे क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। ओके, तो हमको पता है कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए है। ये अगर a इंटू बी है तो हम इसको b इंटू ए लिख सकते हैं, मतलब कि 25 को आगे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम किसी भी नंबर को आगे से पीछे और पीछे से आगे ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये हमारा क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम इस पे ब्रैकेट लगा देंगे और फिर इसको कर देंगे आगे और इसको कर देंगे पीछे, है ना। तो यहां पे लिख देंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी देखो, इसका भी साथ में बता देता हूं मैं आपको। ये हमने आगे क्यों करा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। इधर भी हमको इसको इससे प्लस करेंगे तो थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन अगर इसको प्लस करेंगे तो हमारा सिंपल हो जाएगा। ओके, तो हमको 75 प्लस 25, इसको तो पहले ब्रैकेट लगा देंगे और फिर इसको आगे लेके आ जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। अभी इसके पास आ गया, अब हम इसको इससे प्लस कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें तो लग जाएगा a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, और इसमें लग जाएगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ब्रैकेट तो इसमें लगा हुआ है, हमको तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम लगाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है, ब्रैकेट एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। क्या है यहाँ पे, a इंटू बी इंटू सी। तो हमने क्या कर दिया, a इंटू बी क्या कर दिया हमने, इक्वल लगा के यहाँ पे लिख देंगे a इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट पीछे था, हमने क्या कर दिया आगे, पीछे था तो क्या कर दिया आगे। आगे समझ में, तो इसका यूज करके हम ब्रैकेट चेंज कर सकते थे। अगर ब्रैकेट यहाँ होता तो हम इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते थे, है ना। अब हमारा हो जाएगा 100 इंटू 33 और ये हो जाएगा 3300। इसमें भी हमको ब्रैकेट चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखना भी हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यूज की है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 833। हमको कहीं भी प्लस करने का इतना टफ करना नहीं पड़ा,
सिंपल सा हमारा सोल्व हो गया। तो इस टाइप से हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है, ये हमको नोट डाउन कर लेना है, इसके बाद ये हमको नोट डाउन करना है असाइन। ओके, इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जब हम दो साइन का यूज करते हैं तब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज होता है ना, दो ऑपरेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन? इसमें भी क्या होता है, तीन नंबर होते हैं, ए बी सी। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये एडिशन हुआ और इन दोनों के ऊपर क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, और अब इसका क्या होता है, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी हो जाएगा। ए को बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे और ए को सी से भी करेंगे, बीच में क्या आ जाएगा प्लस। ये प्रॉपर्टी है, इसमें हम कोई सा भी नंबर लिख के इसको सोल्व करके देख सकते हैं, कोई सा भी रेशनल नंबर लिख के उसको सोल्व करके देख सकते हैं। ओके, और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन क्या होगा, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ओके, ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, इसके इस टाइप से हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ओके, तो सबको समझ में आया क्या होगा, चारों प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो साइन के ऊपर लगती है, यहाँ पर लगा हमारा मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के।